मैंने भी कपास बोई थी जी। और ये देखो भरपूर पानी देने के बाद भी हमारी कपास बिल्कुल सूख चुकी है, सारी कपास ख़राब हो चुकी है। और आसपास के जो साथी थे, किसान भाई थे, उनकी भी कपास सूख चुकी है पूरी जी। लेकिन मेरी कपास बहुत अच्छी बची हुई है, बहुत अच्छी खिली हुई है। बाकी किसान साथियों की ख़राब हो चुकी है। इसका क्या राज है मैं आपको आगे बताऊंगा। जब हमने कपास की बुआई की तब हमने डीएपी के इसके साथ बोया, बाद में यूरिया बोया, स्प्रे की और फुहारों से पानी देते हैं, तब भी कपास हमारी लगभग सारी सूख चुकी है। उत्तर भारत में ज्यादातर किसानों की कपास की फसल में काफी नुकसान हुआ है। कहीं कहीं तो कपास की फसल पूरी तरह खराब हो गई है। लेकिन हरियाणा में झज्जर जिले के सासरौली गांव के रहने वाले सत्यवान ग्रेवाल के खेत में कपास की फसल बहुत अच्छी खड़ी है। जहां आमतौर पर किसान कपास की फसल में डीएपी, यूरिया और काफी पेस्टिसाइड डालते हैं, वहीं सत्यवान ने अपनी कपास की फसल में कुछ नहीं डाला। इसके बावजूद इनकी फसल अच्छी कैसे है, चलिए जानते हैं सत्यवान ग्रेवाल से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा नाम डॉक्टर सत्यवान ग्रेवाल है और मैं सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कार्य करता हूं। हमारा जो कार्य होता है वो लगभग खेती में जितनी भी सिंचाई के साधन हैं उनको मैनेज करने का, उनके ऊपर सब्सिडी देने का होता है। अगर आज की बात करें तो पूरे हरियाणा में कपास, पंजाब में और हरियाणा में कपास लगभग सब लोगों की ख़राब हो चुकी है। लगभग बता रहा हूँ मैं, जिस किसान भाई ने अच्छी मेहनत करी होगी, सही ढंग से कार्य प्रणाली की होगी, तो उनकी कपास बची हुई है। जैसे कि हमारे वाली बची हुई है, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी कपास हमारी खड़ी है। ये वाला देखें, आगे देखें, हमने कुछ इसमें से चुगाई कर चुके हैं। बाकी आगे आप जहाँ तक भी नज़र दौड़ाएंगे आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त कपास हमारी खड़ी हुई है। इसके पीछे जो ये सक्सेस है आज इस कपास के इतनी बढ़िया होने का या नरमा के इतने बढ़िया होने का, उसका कारण सबसे बड़ा मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर ये अप्रैल के महीने में आखिरी में ड्रिप के ऊपर लगाई गई थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली ड्रिप अभी भी इसके अंदर लगी हुई है। तो इस ड्रिप के ऊपर हमने एक एक बीज चौब के हमने लगाई थी ये, जिससे एक एक दाना उगा। और ड्रिप पे लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि काफ़ी लोगों ने जो बिना ड्रिप के लगाई हुई थी, उन लोगों की कपास या तो वैसे करंट होगी, बारिश के कारण कभी आई, या आंधी के कारण जल गई, या कोई और कारण रहे, तो उसमें लगभग 25% का नुकसान तो उन लोगों को वैसे हो चुका था जब जर्मिनेशन हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो उन लोगों ने पानी लगाया, उसके बाद में उनके खेत में, पूरे खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा हो गए थे। अगर खरपतवार ज़्यादा हैं खेत में तो जो आपका मेन पौधा होगा, जैसे कपास है हमारे खेत में, इस खेत में, उसका लालन पोषण बढ़िया ढंग से नहीं हो पाएगा, उसकी खुराक वो दूसरे खरपतवार ले जाएंगे, तो उसमें वो नुकसान होता है। बात आई अब इसके अंदर क्या क्या हमने डाला, इसके स्वास्थ्य का जो कारण बताऊं मैं सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी होने के साथ साथ मिट्टी परीक्षण अधिकारी भी हूँ। और मेरा ये दायित्व है कि मैं अनाप शनाप खाद ना डाल के, अनाप शनाप चीज़ें ना डाल के अपने खेत में संतुलित मात्रा में खादें रखूं। और जब मैंने अपने खेत का परीक्षण किया, अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण किया, उसके बाद पाया कि इस खेत में सभी तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। क्योंकि एक तो ये उपजाऊ भूमि है, वैसे ही दूसरा इसके अंदर पिछले साल सरसों की बिजाई की हुई थी, तो उस कारण से इसमें उपजाऊ तत्व ज़्यादा बचे हुए थे। तो इसलिए मैंने निर्णय किया कि इस बार इसमें मैं अगस्त तक कोई भी खाद नहीं दूंगा। हुआ क्या कि हमने इसमें कोई भी खाद नहीं डाली, ना यूरिया ना डीएपी। लोग डीएपी बिजाई के साथ डालते हैं या फिर बाद में यूरिया डालते हैं या कोई और चीज़ें डालते हैं, पोटाश डालते हैं, वो चीज़ें मैंने नहीं डाली। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि उपजाऊ मैंने जो मिट्टी चेक अपने लैब में करी तो उसके अंदर सारी चीज़ें उपलब्ध थी। और आज आप देख सकते हैं इसमें कोई भी किसी तरह की भी कोई खाद नहीं डाली गई। उसके बाद मैं बात करूँ तो शुरू की 5 लाइनें हम छोड़ दें, इन 5 लाइनों में मैंने कोई कुछ भी और दूसरी चीज़ें भी नहीं डलवाई। दूसरे जो आगे के खेत की बात करूं मैंने प्रैक्टिकल तौर पे ये देखने के लिए कि क्या इसके अंदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या कोई और चीज़ें डालेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो पहली 5 लाइनों में मैंने कोई इंसेक्टिसाइड नहीं डलवाया। उसके बाद में एक रस चूसक कीटों के लिए एहतियात के तौर पर, वो भी इसमें कोई किसी चीज़ का नुकसान नहीं था, एहतियात के तौर पर जब सब लोग अंधाधुंध स्प्रे कर रहे थे उस समय मैंने एक स्प्रे रस चूसक कीटों के लिए करवाया था। इसके अलावा आज तक इस खेत के अंदर कोई किसान भाई, कोई साइंटिस्ट, अगर मैं चैलेंज देता हूँ यहाँ आके
इस कपास को ले जा सकता है, किसी लेबोरेटरी में चेक करवा लेता है। मैं उस केमिकल का नाम बताऊंगा, सिर्फ वो तो निकल सकता है, उसके अलावा इस कपास में से कुछ भी निकला है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी होगी। उसके अलावा आप मिट्टी की जांच करवा सकते हैं, उसके अंदर पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है। इसका भी मैं चैलेंज करता हूँ। रही बात बाकी के मैनेजमेंट की, तो इसके अंदर ड्रिप पे लगे होने के कारण मेरा जो खर्चा बचा वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इसके अंदर खरपतवार जो हुए वो सारे के सारे लाइनों के पास पास थे जहाँ पे पानी गिर रहा था, जब तक बारिश नहीं आई। हुआ क्या कि अप्रैल में लगी हुई थी और कपास इसके साथ की इससे आधी से भी नीचे रह गई थी। कारण क्या था कि उनको ना तो पानी समय पर मिल पा रहा था तो एकदम ज़्यादा हो जाता था, स्ट्रेस आ जाता है पौधे में। उस कारण से इसमें कोई खरपतवार नहीं उगा तो ये बड़ी तेज़ी के साथ इसने बढ़वार लेने के बाद जिस समय बारिश का मौसम आया है उस समय ये लगभग आपस में मिलने को हो गई थी। इस कारण से इसके नीचे कोई खरपतवार ही नहीं उगा। एहतियात के तौर पर मैंने वैसे एक बार पावर टिलर इसके अंदर से घुमाया है, इसके अलावा कोई खर्चा इसके ऊपर खरपतवारों का भी नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ जो आसपास थी उनको हमारी जो खेत में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों ने अपने आप हाथों से उखाड़ दिया था, वो भी सिर्फ नाली के साथ साथ, ड्रिप के साथ साथ, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं किया। मैं अगर बात करूं इस पूरे चमत्कार की तो सबसे बड़ा जो योगदान था इसके अंदर, आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से, मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये बारिश आई, उस कारण थोड़ा सा अभी गीलापन है। बाकी पूरा का पूरा जो इसका आया हुआ है उत्पादन, उसकी मेहनत मैं सिर्फ और सिर्फ मानता हूँ कि एक तो समय पर लगाना, दूसरा पानी का जो साधन था, ड्रिप का जो साधन था वो सबसे ज़्यादा कारगर था। ड्रिप के ऊपर जब मैंने कपास लगाई तो इस कारण से इस कपास की पैदावार ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि इसकी जो बढ़वार थी पौधे की वो सही मात्रा में हो पाई। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर कपास बोने से सत्यवान ग्रेवाल को लगभग 15 से 20 हजार रुपए की बचत हुई है और साथ ही फसल अच्छी होने से 5 से 10 हजार रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। ड्रिप इरिगेशन से कपास की फसल में इतना लाभ कैसे होगा, इसके बारे में हमने एक फिल्म पहले डाली हुई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब आखिर में सत्यवान ग्रेवाल से जानते हैं कि वो बाकी किसानों से क्या कहना चाहते हैं। मैं कहूँगा किसान भाइयों को, मैं शुरू से ही हरियाणा सरकार की या भारत सरकार की जो सब्सिडी है इसके ऊपर, उसके बावजूद किसान भाई अभी जागरूक नहीं हुए हैं। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि ड्रिप के ऊपर ही कोई भी फसल लगाएं, जिनमें जो फसल ड्रिप के ऊपर हो सकती हैं, बहुत सारी फसलें हैं ऐसी जो कि ड्रिप के ऊपर हो सकती हैं, तो उनको ड्रिप पर ही लगाएं। खासकर जो आपकी कपास है उसको तो हर हाल में आप ड्रिप के ऊपर लगाएं, चाहे वो नरमा है, देसी है, बीटी है, जो भी है आपकी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।